हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबी लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीपीसी जो कि हर स्टेट के जुडिशियल की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सीपीसी इज़ ए वेरी लेंथी सब्जेक्ट, ये प्रोसीजरल लॉ है तो सारा लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सीपीसी के जो आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने चाहिए। सो इस वीडियो में आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब कमेंस हुआ था। ठीक है, ये 1 जनवरी 1909 को कमेंस हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये अब JNK पे भी अप्लाई करता है आफ्टर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, ये मेरा बेयर एक्ट पुराना है, इट नाउ अप्लाइज टू JNK ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा है जो सेकंड डेफिनेशन, ये सेक्शन है जो डेफिनेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा डिग्री में से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिग्री क्या इंक्लूड करती है क्या नहीं इंक्लूड करती है, तो आपको पता होना चाहिए। डिग्री की डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज़ डिग्री होल्डर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉरेन कोर्ट की, फॉरेन जजमेंट की, ठीक है, फॉरेन कोर्ट फॉरेन जजमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट जजमेंट डेटर की डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रॉफिट और ऑर्डर की, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको सारी एक बार रीड कर लेना, इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। आप साथ साथ मार्क कर लो अपने बेयर एक्ट में। ठीक है, उसके बाद पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में है। इट इज़ गिवन इन सेक्शन 6। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 10। सेक्शन 10 में रेस्ट सब जुडिस दिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्ट सब जुडिस कौन से सेक्शन में है, दैट इज इन सेक्शन 10, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, रेस्ट सब जुडिस का मतलब क्या होता है, दैट इज पेंडिंग। ठीक है, स्टे ऑफ सूट। सो ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 11। सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस जुडिकाटा। ठीक है, इसके जो 8 एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं उसमें से एक्सप्लेनेशन 4 आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है दैट इज एक्सप्लेनेशन 6। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट के साथ डील करती है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 13 एंड 14, ये फॉरेन जजमेंट के हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो प्लेस ऑफ सुइंग के सेक्शंस हैं, आपको ये एक बार इनको रीड कर लेना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। ठीक है, इनकी आपको टाइटल्स याद होने चाहिए कि अनसर्टेन कौन से में है, 17 और जो 19 सेक्शन है इसकी एग्जाम्पल्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, इलस्ट्रेशंस में से, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 24, 25 आपने रीड करना है। 25 में क्या आपको पता होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 26। सेक्शन 26 में दिया हुआ है इन एवरी प्लेन फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 34 इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 35A, सेक्शन 35B आपको ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन परसेप्ट, सेक्शन 46, ये आपको पता होना चाहिए कि नो अटैचमेंट अंडर ए परसेप्ट शेल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 मंथ्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आता है बहुत बार। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 56। सेक्शन 56 में से क्वेश्चन आ जाता है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नहीं हो सकता है, सो आपको ये पता होना चाहिए। 58 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 58 आपको सारा ही रीड करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 58 एंड 59। ठीक है, आपको दोनों ही सेक्शन सारे याद होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 60। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सो आपने इनको रीडिंग देनी है अच्छे से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री फॉर मेंटेनेंस, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेक्शन आ जाता है इम्पॉर्टेंट दैट इज सेक्शन 75। सेक्शन 75 आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू एग्जाम कमीशन, कब कर सकती है कोर्ट कमीशन इशू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 79 एंड 80। ठीक है, ये ऑर्डर 27 से रिलेट करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 79 एंड 80। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 89। सेक्शन 89 में आपको पता होना चाहिए कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट कैसे हो सकता है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज अपील, सेक्शन 95 में आपको पता होनी चाहिए कि कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स कितनी हो सकती है, नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपील्स के जितने भी सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पढ़ लेना। अपील्स के जितने सेक्शन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 109 तक।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, ठीक है, 113, 114 एंड 115, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेफरेंस का जो ऑर्डर है 46 है, रिव्यू का ऑर्डर 47 है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको इंटरलेट करके पढ़ो, इट्स वेरी इजी टू लर्न दैम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 132। सेक्शन 132 में क्या दिया हुआ, एग्जामिशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, सो आपको ये लर्न करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 139, ओथ ऑन एफिडेविट बाय whom टू बी एडमिनिस्टर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन 139। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज, आपको पता होना चाहिए कि रेस्टिट्यूशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 144। नेक्स्ट इज 148, इसमें एनलार्जमेंट ऑफ टाइम कितना हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन टोटल, आपको ये याद रखना है। केविएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सेक्शन पता होना चाहिए कि केविएट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 148A। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 151, इनहेरिट पावर्स ऑफ कोर्ट कौन से सेक्शन में है। नेक्स्ट इज सेक्शन 152 एंड सेक्शन 153, ये थे सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस 158 में से, जिनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सबको रीडिंग दे सकते हो, बट लास्ट डेज ऑफ एग्जाम में आई वुड सजेस्ट कि आप इनको ही पढ़ना, इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।